बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज साथियों, मेरी दीनी बहनों, आप हजरात के सामने एक बड़ा ही दुख भरा खत एक खातून ने जो लिखा है, उसको पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ गए। इतना गमगीन खत है वो बयान करते हुए मेरा दिल अंदर से ऐसे हो रहा है कि क्या बताएं आपको। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है और उसका जवाब भी देना ज़रूरी है। मैं आप हजरात के सामने ख़त रखता हूँ। अब ज़रा खुद फैसला करना आप हजरात भी कि इंसानी शक्लों में जानवर भी मौजूद है और वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो भी कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह के कवानीन को मानते हैं, अल्लाह के कुरान को मानते हैं। वो भी ये कहते हैं, हालांकि वो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। अब ज़रा उस खातून का खत सुन लीजिए। खातून का नाम है फातिमा, लखनऊ से है। वो फरमाती है, कह रही है कि मुफ्ती साहब, हमारी सारी ज़िंदगी अजाब में गुजर रही है, हमारी सारी ज़िंदगी अजाब में गुजर रही है। बाप नशेड़ी था और गलत औरतों के चक्कर में रहने वाला था। आय हाय, देखो कैसी बात कि बाप नशेड़ी और गलत औरतों के चक्कर में रहने वाला। माँ का इस ही गम में इंतकाल हो गया, माँ का इस ही गम में इंतकाल हो गया। एक उम्मीद थी कि हमारी शादी होगी तो हमारे हालात बदलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इस जहन्नम से निकाल देगा। हम 4 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। लिखा हुआ है खत में, 4 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, न माँ है न बाप है। हमारी शादी हुई 3 की, एक जो बहन है सबसे बड़ी, उसकी शादी ही नहीं हो रही। उम्र गुजर चुकी है, शादी हो ही नहीं रही। अब बात ये आई है कि एक बहन का तो तलाक हो गया। अब जो मेरे शौहर है वो भी शराबी है, वो भी इस ही तरीके से मारपीट करते हैं जैसे कि मेरी वालिदा के साथ होता था। ये खातून जो फातिमा है, ये कह रही है कि जैसे मेरी वालिदा के साथ होता था वही सब मेरे साथ हो रहा है, उससे भी बदतर हो रहा है। खत में उसने अपनी एक परेशानी जो पर्सनल है वो भी लिखी है कि जब मुझसे वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जिनसी ख्वाहिशात, तो ओरल सेक्स से लेके वो हरबा इस्तेमाल करते हैं टॉर्चर करने का, जो कि एक इंसान नहीं कर सकता, जानवर ही कर सकता है। उसके सीने के अंदर दिल नहीं है और अगर मैं रोकती हो तो तलाक की धमकी देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब आपसे 2 चीज़ों की दरख्वास्त है। एक तो ये कि आप जो है हमारे लिए दुआ कीजिए, दूसरा ये कि कोई वजीफा बता दीजिए जिससे कि मेरे शोहर राह रास्त पे आ जाए और मेरी जो बड़ी बहन है उसका कहीं निकाह हो जाए और जो तलाक याफ्ता है उसका भी कहीं निकाह हो जाए, इनके लिए नेक और साले रिश्ते मिल जाए। ये खत है इस खातून का। अब आप खुद फैसला करो कितनी दर्द भरी जिंदगी गुजार रही होगी ये खातून। माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है। अपना दर्द किसके सामने बयान करे। एक वाहिद रिश्ता माँ बाप के बाद शोहर का होता है, वो भी जो है जालिम है। तो बताइए अब किसके सामने ये अपना दर्द रखे, कहाँ जाइए? इसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्या करे ये? मैं आप हजरात को भी कहता हूँ कि जिस वक्त आप अपने बच्चों की शादी का सोचे तो खूब अच्छे से छान फटक कर लीजिए, अच्छे से खूब जो है इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भाई हम अपनी रिश्तेदारी में दे रहे हैं और ये देखे भाले लोग हैं, वो भी खराब निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी अपने बच्चों का रिश्ता करें, चाहे लड़के का करे या लड़की का करे, खूब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए, तब जाके कहीं अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दीजिए। अब देखिए बहन, आपने जो सवाल किया है कि कोई वजीफा बता दीजिए, तो देखिए ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया मुसीबत है। दुनिया क्या है? मुसीबत। ये राहत की जगह नहीं है, सुकून और आफियत की जगह नहीं है। असल आफियत, असल राहत, असल सुकून तो आखिरत का है।
یہاں تو مشقتیں آتی ہیں، ان مشقتوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، اللہ سے دعا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ ٹی وی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ آپ کے جو بھی بچے ہیں ان کو دینی تعلیم دیجئے، ورنہ کل کو پھر یہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کریں گے، اس لیے ان کو دینی تعلیم دیجئے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے لیے بتا رہا ہوں میں، آپ کے لیے، حالانکہ میرا چینل کوئی وظائف کا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمارے حالات بدل دیجئے، اے اللہ یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہوئی ہے یقیناً تیرے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، یا ارحم الراحمین اس مصیبت کو دور کر دیجئے، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ایک تو یہ آپ کو کرنا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، آپ کو ہر فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم یا ہادی۔ یہ ایک مرتبہ ہوا، تینوں نام ملا کے اللہ کے، یہ ایک مرتبہ ہوا، تو ایسے 25 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کسی پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دیجئے۔ یہ 40 دن تک پلائے، انشاءاللہ آپ کے شوہر کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کافر بھی پڑھ لے تو ایمان میں داخل ہو جائے۔ پھر ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ہو سکے سمجھا کے، اس کو منا کے، کچھ کسی بھی طریقے سے ان کی تشکیل کرے اور ان کو جماعت میں بھیج دیجئے۔ اور اگر جماعت میں نہیں جا سکتے تو کسی عالم کے پاس لے کے جائے، کسی عالم سے ان کا رابطہ کرا دیجئے، ان کو اپنے حالات بتائے اور پھر جو ہے ان سے رابطہ کرائے، وہ ان کی اصلاح کرے۔ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے۔ اب آپ کی جو ایک بہن جو کہ ابھی کنواری ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اور ایک طلاق یافتہ بیٹھی ہے گھر میں، تو ان کے لیے ایک ہی وظیفہ دونوں کے لیے کام کرے گا، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر سے سن لیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ وظیفہ آپ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ 40 دن سے پہلے آپ کی دونوں بہنوں کے لیے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیٹی کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر بیٹی کے سر پہ ماں باپ کا سایہ مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت یتیمی سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔